इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सवाल नंबर 3। आलमी अदालत इंसाफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हम करेंगे इख्तियारात और फ़राइज़। सबसे पहले तारुफ लिखेंगे। तारुफ के अंदर लिखेंगे जंग अज़ीम दोम के बाद मुतअद्दिद अरकान का ये नुक्ता नज़र था कि अदालत अक़वाम मुत्तहिदा को ही जारी रखा जाए, क्योंकि इसकी कारकर्दगी मजमूई तौर पर अच्छी रही थी। ताहम अरकान की अक्सरियत इसके खिलाफ थी और वो इदारे की तश्कील करने के हक़ में थे। इस मौक़िफ़ को कबूल किया गया और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ तश्कील में आई। अब नंबर 2 पर लिखेंगे आलमी अदालत इंसाफ का मफ़हूम। ये पॉइंट भी मैं पढ़ रही हूँ कि यह अदालत अक़वाम मुत्तहिदा का एक आला अदालती इदारा है। इसका ढांचा अंजुमन अक़वाम के तहत तश्कील शुदा बैनुल अक़वामी इंसाफ की मुस्तकिल अदालत परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के मंशूर पर इस्तवार की गई थी। ठीक है, अब आउटलाइन है। नंबर 1 पर तारुफ है, नंबर 2 पर आलमी अदालत इंसाफ का मफ़हूम है, नंबर 3 पर आलमी अदालत इंसाफ के इख्तियारात तो फ़राइज़। ए में लिखेंगे अमूमी इख्तियारात। इसके अंदर 3 हैं। 1 अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी इदारा, बी मसाइल का पुरअमन हल, सी 3 सिक्योरिटी कौंसल को तलकीन करना। बी पे लिखेंगे खुसूसी इख्तियारात, यानी कि स्पेशल इख्तियारात। इसमें कौन कौन से? इसके अंदर 6 हैं। 1 आलमी अदालत इंसाफ की अहमियत, 2 मंशूर की अहमियत, 3 अदालत की वसअत में इजाफा, 4 अदालत का दायरा इख्तियार, 5 अदालत के फैसलों पर अमल दरामद करना, 6 आलमी मसले पर मुशावरती राय काम करना। नंबर 4 जो वो मेन हेडिंग है, उसके बाद लिखेंगे आलमी अदालत इंसाफ के तजवीज़ करदा मुकदमात। ए सरहदी तनाज़ा, बी जोहरिया दी हीर मंदर, सी इक़्तिदार आला का तनाज़ा, डी समंदरी कानून मुकदमा। ये 4 मुकदमे आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना तब भी आप कोई मसला नहीं है। नंबर 5 पर है हासिल कलाम। इसके हासिल कलाम में हम लिखेंगे अल-मुख्तसर अदालत ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अक़वाम मुत्तहिदा और उसके मख़सूस इदारों की दरख्वास्त पर अपनी मशावरती राय का इज़हार किया। 2 मरतबा अदालत से अक़वाम मुत्तहिदा में अरकान के दाखिले के बारे में राय भी दी गई। ये मशावरत भी की गई कि अक़वाम मुत्तहिदा एक कानूनी वजूद रखती है, इसलिए मुलाज़मीन की फ़राइज़ की अदायगी के दौरान ज़ख्मी हो जाने की सूरत में मुराद का हक़ भी रखते हैं। ये सवाल ख़त्म हो गया।